तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा को लेकर वैसे तो दरभंगा में हर नेता अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटा है, लेकिन एक नेता जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है वो है युवा राजद के महानगर अध्यक्ष राकेश नायक। कारण है शहर से लेकर गांव तक सबसे अधिक किसी का बैनर और होर्डिंग नजर आ रहा है तो वो इन्हीं का है। कर्पूरी चौक पर जिधर नजर डालिए उधर राकेश नायक ही नजर आएंगे। इसके अलावा गलियों में प्रचार प्रसार करते हुए भी उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, माने कि जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका स्पष्ट कहना था कि पहली बार बिहार को युवा नेतृत्व मिला है, जिसके 17 महीनों के कार्यकाल ने ये साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं। ऐसे में वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आम लोगों तक पहुंचा जाए, तेजस्वी यादव के कामों की जानकारी लोगों को दी जाए और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़कर कल की जनसभा में लाया जाए। सर, कल तेजस्वी प्रसाद यादव का दरभंगा में आगमन है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? पूरा शहर देख रहे हैं कि पोस्टरों से पटा है, कितना उत्साह है? देखिए, तेजस्वी जी कल दरभंगा में उनका मिथिला की पावन धरती पर आगमन है। नौजवान नेतृत्व है, कहीं ना कहीं तो नौजवान सबसे ज्यादा उत्साहित है और उस कड़ी में युवा राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता आज कल पिछले 2 दिन से ही सड़क पे उतरे हैं और गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं। कल भी मैं खुद भी विभिन्न पंचायतों में जा करके, आज विभिन्न वार्डों में जा करके लोगों से आने की अपील कर रहे हैं, लोगों से उनकी भावनाओं को देख रहे हैं। तो लोग खुद से उत्साहित हैं, लोग खुद से पहुंचना चाह रहे हैं, खुद से आना चाह रहे हैं। लोगों ने अपना संसाधन लगाया हुआ है। इस यात्रा में 17 साल बनाम 17 महीने के काम को लेकर के तेजस्वी यादव के जो भीड़ में युवा ज्यादातर दिख रहे हैं, ये 17 साल खतरा किसके लिए बनेगा या 17 महीना? अब निश्चित तौर पे जो बिहार की राजस्व में ताला कुंजी लगा के बैठे हुए लोग थे और जब नौकरी देने की बात आती थी तो वो अपने मन से कहते थे कि बाप के घर से ला के देगा, जेल से ला के देगा। मैं चाहूंगा कि एक बार कैमरा पीछे की तरफ घुमा दे तो दिखा दे कि 17 साल बनाम 17 महीनों का जो एक लकीर खींचने का काम तेजस्वी जी ने किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये एक मॉडल की तरह तैयार किया गया है, तैयार हुआ है। और जिनको भी सत्ता में बने रहना है तो रोजगार तो उनको उत्पन्न करना होगा और यहाँ कोई जादू की छड़ी और पड़ी की छड़ी तेजस्वी जी ने नहीं सटाया है। उसी राजस्व से, उसी पैसे से उन्होंने लोगों को नौकरी देने का काम किया है जो बिहार का आय है। आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पे बड़ा सवालिया निशान है। अब बचा हुआ जो शासनकाल है 25 तक का, अगर हम लोग उनसे चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें क्षमता है और अब उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो वो जो बचा हुआ समय है उसमें कम से कम इस अनुपात में भी अगर नौजवानों को नौकरी दे देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। सर, तो जो लकीर आप जो खींच रही है पूरे बिहार में, जो जन समर्थन मिल रहा है, क्या वैसा ही नजारा दरभंगा में भी देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे मैं बता तो रहा हूँ, ये जन समर्थन है, जन समूह है। उन युवाओं को जो रोजगार मिला है, जो माँ अब तक अपने बच्चों को अपने नजर के सामने से पलायन होते देखती थी और किसी पर्व त्योहार में उनको जो है उसको मनाने का वो उल्लास नहीं रहता था, आज कहीं ना कहीं बिहार में जो रोजगार मिला है तो पलायन का रेशियो भी घटेगा, पलायन भी, उस पर भी अंकुश लगेगा और निश्चित तौर पे हर घर में खुशहाली आएगी। तो क्या लगता है कि ये भीड़ वोट में भी बदलेगी? निश्चित तौर पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जन समर्थन, जन सलाह है, उनके प्रति जो जनता में प्यार है आप देख सकते हैं। आप खुद भी अगर इंडिविजुअल किसी का स्टेटमेंट लेंगे तो सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बिहार नीतीश कुमार से तंग आ चुका है। एक आखिरी प्रश्न है, ये जो जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का मुख्य सड़कों पे ही रहेंगी या गांव के गलियाओं के घरों तक जाएगी? क्योंकि बहुत कार्यकर्ता कहते हैं तेजस्वी यादव जी सड़कों पे ही रह जाते हैं, हाईवे पे, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर तक नहीं जाते हैं, घरों तक ये कैसे पहुंचेगी? देखिए, बड़े लीडर हैं वो, नेता प्रतिपक्ष बिहार के, पूर्व के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन करना, डोर टू डोर पहुंचना, ये किसी बड़े लीडर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो कल का जो जन सैलाब यहाँ उभर रहा है और हम लोग जो पिछले 3 दिन से हर घर, हर गली, हर नली में जाकर के जो है वो उस छोटे से छोटे कस्बे में हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक हमारी प्रचार गाड़ी जा सकती है, प्रचार गाड़ी घुस सकती है, वहां तक लोगों को मैसेज देने का, संवाद पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि कल हमारे जनप्रिय नेता, युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी जी का दरभंगा में आगमन है
मिथिला की पावन धरती पे आगमन है। तो आप सभी से अनुरोध है, और आपके माध्यम से भी हम दरभंगा की जनता को, जो कोने कोने में बैठ करके, आजकल मोबाइल और यूट्यूब का जमाना बहुत फास्ट है, तो आपके माध्यम से जितने अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंच पाएंगे, निश्चित तौर पे वो हम लोग भीड़ में तब्दील करने में हमें सुविधा और कामयाबी मिलेगी। तो तेजस्वी की विकास गाथा क्या है जो बाकी है? पूरी तो विकास ही गाथा है, चाहे वो तालिबी मरकज ले लीजिए, चाहे वो आप शिक्षा मित्रों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर लीजिए, 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर लीजिए, मेडल लाओ नौकरी पाओ की बात कर लीजिए, IT में सुधार की बात कर लीजिए, पर्यटन में सुधार की बात आप कर लीजिए, स्वास्थ्य में सुधार की बात कर लीजिए, शिक्षा में इतनी बड़ी बहाली BPSC से हुई इसकी बात कर लीजिए। हम तो सवाल उनसे करना चाह रहे हैं जो राम को लाने वाले हैं, उनको कहिए नीरव मोदी को लेके आए, ललित मोदी को लेके आए, विजय माल्या को लेके आए। जो राम को ला सकते हैं वो तो जो देश के जो दागी लोग हैं उनको भी ला सकते हैं। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को पैसा जो है, NPA घरानों को जो इनका जो लोन माफ करने का काम भाजपा की सरकार केंद्र में बैठ के कर रही है, वो क्यों कर रही है? और किसानों के ऊपर आप चाबुक चलाते हो। आज जो भी उत्पादन करने वाले लोग हैं, अगर 2 रुपए का पानी का बोतल है तो 10 रुपए का मूल्य हम तय करते हैं, अगर 5 रुपए का चिप्स हम बनाते हैं तो उसका 5 रुपए मूल्य हम तय करते हैं। लेकिन किसान, जो बेरोजगार, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, उनकी मजदूरी आप तय करते हो। क्या देश है, क्या शासन है भैया? आखिरी सवाल है कि तेजस्वी जी हर जगह भीड़ में ये बात कह रहे हैं कि भाजपा वाले गारंटी ले कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे। तो तेजस्वी जी क्या गारंटी देंगे कि आप फिर वो नीतीश जी के साथ नहीं मिलेंगे? भैया वो तो बैसाखी पर है, नीतीश जी वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, तो पलटेंगे नहीं ये तो संभव नहीं है। वो तो बहुत फैक्ट सवाल है कि जिनका राजनीतिक इतिहास रहा पलटने का और कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार किया है। आप ये बताइए कि नीतीश जी क्या ऐसे रोल मॉडल है क्या? जो आने वाले जो जनरेशन है क्या सीखेंगे नीतीश जी से? जो नौजवान पीढ़ी है जिनका जो है कहीं ना कहीं इन लोगों से सीखने का काम वो करते हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, उस नौजवान पीढ़ी को, कि हर बार उनका जो है मुंह भंग होता है, एक दल से दूसरे में सड़ जाते हैं, वहां से वो होता है तीसरे में सड़ जाते हैं। हमारे नेता ने कहा था कि हम बाहर से आपको समर्थन दे रहे हैं, आप बेखौफ होकर के भाजपा के खिलाफ सरकार चलाइए, हम बाहर से सदन में समर्थन देते हैं, हम आपके साथ सदन में नहीं आना चाहते। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे नेता को और हमारे यहाँ आकर के समझौता किया और उसके साथ हम लोग सरकार बनाने का काम। लोकसभा की में जो 40 सीटें हैं उसमें ये यात्रा कितना फलदायी होगा? देखिए, चुनाव में शायद 15 दिन के बाद आचार संहिता हो जाए, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं देश में हम लोग ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में ये मैसेज देने का काम कर रहे हैं, और पूरा बिहार ही नहीं, कहीं ना कहीं देश में एक मजबूत विपक्ष नेता के तौर पे हमारे नेता उभर रहे हैं। तो लोगों की आस जगी है। अगर बिहार में कोई व्यक्ति बीते कुछ दिनों में इतनी बड़ी रिक्तियां, इतनी बड़ी नियुक्तियां दे सकता है, तो अगर केंद्र में ऐसे लोगों को मजबूत किया जाए तो जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, अगर उस वादे से अगर भाजपा सरकार चल रही होती तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। और 20 करोड़ रोजगार मिलने का मतलब है देश की 20% आबादी को रोजगार मिल गया होता। तो अगर ऐसे नेतृत्व बिहार से निकल के अगर केंद्र की ओर भी बढ़ते हैं और केंद्र में भी इनको जगह मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं उस विभाग का जो है सृजन, उस विभाग में रोजगार उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो देश बड़ा उम्मीद से नीतीश यादव जी को देख रहा है।